देखो, अगर आप 2026 के अंदर नया टीवी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो 43 इंचेस का जो डिस्प्ले साइज है वो सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग एंड सभी साइजेस में से हाईएस्ट सेलिंग 43 इंचेस का टीवी साइज है। अब इसका जो रीजन है वो लॉजिकल है। देखो, इंडियन घरों में जो एवरेज बेडरूम का साइज होता है वो 10 बाय 12 फीट होता है एंड जो लिविंग एरिया के रूम का साइज होता है टिपिकली वो 12 बाय 15 का होता है। इतनी स्पेस के अकॉर्डिंग 43 इंचेस का जो टीवी साइज है ना वो एकदम ही परफेक्ट व्यूइंग डिस्टेंस देता है, ना ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, जिसकी वजह से आंखों पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आता। एक तो ये रीजन हो गया एंड दूसरा रीजन है अफोर्डेबिलिटी। अगर आप मार्केट में 55 इंचेस का टीवी लेने जाते हो तो उसका प्राइस 35,000 प्लस से स्टार्ट होता है, जो कि हमें डिसेंट ब्रांड के टीवीज मिलते हैं, जबकि जो 43 इंचेस के टीवीज होते हैं वो 18,000 रुपीज में मिलने शुरू हो जाते हैं एंड विद 4K ऑप्शंस सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में। लेकिन एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई 18,000 रुपीज के अंदर भी हमें 4K टीवी मिलता है एंड 38,000 रुपीज के अंदर भी 4K टीवी मिल जाता है, तो एक्चुअल में इन दोनों का फर्क क्या है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 सबसे बढ़िया 43 इंचेस के टीवीज दिखाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 18,000 रुपीज ऑल द वे टू 38,000 रुपीज। हर एक टीवी के अंदर देखो कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली कौन सा टीवी किसके लिए सबसे बेस्ट होगा सब कुछ इसी एक वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। सबसे पहला टीवी है आई फैल्कन का। ये हमें 18,000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। अब माइंड के अंदर ये चीज आती है कि भाई आई फैल्कन ये कौन सा ब्रांड हुआ? भाई आई फैल्कन एक्चुअल में TCL का ही सब ब्रांड है। जो TCL है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टीवी मैन्युफैक्चरर है, तो इसके बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये TCL का ही सब ब्रांड है। इवन सोनी की भी जो टीवीज की मैन्युफैक्चरिंग है वो उसने TCL को दे दी है 2026 में। तो सोनी के भी टीवीज जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो TCL ही बना रहा है इस टाइम पे। 43 इंचेस का 4K टीवी है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गूगल टीवी है, सारी OTT एप्लीकेशंस इस पे चल जाती हैं, 2GB रैम 16GB की स्टोरेज। इसके वीडियो फीचर्स की बात करें, एशिया 10 डॉल्बी विजन एंड MEMC की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 24 वाट के आउटपुट है एंड इसके जो स्पीकर्स है वो डॉल्बी ऑडियो एंड DTS-X को सपोर्ट करते हैं। 3 HDMI पोर्ट्स, एक USB पोर्ट मिल जाती है, 178 डिग्री इसके वाइड व्यूइंग एंगल्स है। देखो, इस टीवी का जो सबसे पहला प्लस पॉइंट है 18,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। ये फीचर 25,000 वाले सैमसंग के टीवी के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलता। HDR कंटेंट जैसे नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम होता है ना, वो टीवी ज्यादा बढ़िया करके दिखाता है अगर अपने टीवी के अंदर डॉल्बी विजन की सपोर्ट है। दूसरा मेजर प्लस पॉइंट है MEMC की टेक्नोलॉजी। ये मोशन स्मूथिंग टेक्नोलॉजी है। फास्ट मूविंग जो भी कंटेंट होता है, जैसे आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, एक्शन मूवीज देख रहे हो, उसके अंदर जो ब्लर होता है उसको रिड्यूस करके दिखाता है। बजट सेगमेंट के अंदर ये भी मिलना काफी रेयर चीज है। एंड इसके अंदर जैसे गूगल टीवी OS दिया गया, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, वॉइस सर्च के थ्रू भी हम अपने टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन का एक्सेस आपको मिल जाता है अगर अपने पास गूगल टीवी OS है। इसके अंदर में गेम मास्टर मोड दिया गया, कंसोल गेमर्स के लिए इनपुट लैग कम करता है ये फीचर। वारंटी में 1 साल की मिल जाती है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो मतलब बेसिक प्लास्टिक की लगी, मुझे प्रीमियम फील नहीं लगा, बट 18,000 रुपीज के अंदर आपको मेटल फ्रेम एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये टीवी आपको कैसा लगा। इससे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है दूसरा Xiaomi की F सीरीज का टीवी है, 21,000 रुपए के अंदर हमें मिल जाता है। ये टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं इसे कह सकता हूँ। 43 इंचेस का 4K QLED पैनल है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फायर TV OS दिया गया, वर्क्स विद Alexa, एशिया 10 प्लस के साथ ही HLG एंड डॉल्बी विजन, इन सभी वीडियो फीचर्स की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 94% DCI-P3 कलर गैमेट, 2GB रैम है, 32GB की स्टोरेज मिल जाती है, 24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके अंदर जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। 3 HDMI पोर्ट्स हैं, 2 USB पोर्ट्स हैं, 3.5mm जैक मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई, इन सभी फीचर्स की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। इस टीवी का जो सबसे बड़ा USP है ये QLED पैनल है। नॉर्मल LED से फार बेटर होता है। 21,000 रुपए के अंदर आपको QLED मिल रहा है, मतलब कि क्वांटम डॉट्स जो बेटर कलर एक्यूरेसी एंड ब्राइटनेस देते हैं उसकी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। अगर आपने कलरफुल कंटेंट देखना है, एनिमेटेड मूवीज देख रहे हो, नेचर की डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा फर्क दिखता है इसके अंदर। एंड इसके अंदर जैसे 94% DCI-P3 कलर गैमेट मिल जाता है, मतलब कि जो सिनेमा कलर ग्रेड रिप्रोडक्शन होती है वो इस टीवी के अंदर मिल जाती है। ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये 35,000 से भी ज्यादा महंगे वाले टीवीज के अंदर मिलते हैं। स्टोरेज 32GB की है, आई फैल्कन की कंपैरिजन में डबल स्टोरेज दे रखी है, तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके यूज करना चाहते हो, कंटेंट को स्टोर करके रखना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं है। फायर TV OS विद Alexa, इसका मतलब है वॉइस कमांड के थ्रू आप अपने टीवी को ऑपरेट कर सकते हो। डुअल बैंड वाईफाई दिया गया, 5 GHz को सपोर्ट करता है, सुपर फास्ट रिस्पॉन्स एंड बफरिंग बहुत ही कम है इसकी। इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट 2-3 दिन के अंदर आप एडजस्ट हो जाओगे। देखो, ये दोनों टीवी से बजट वाले। अब मैं आपको प्रीमियम ब्रांड के टीवीज बताता हूँ, सोनी, LG एंड सैमसंग के। सैमसंग का टीवी आता है 2025 का एडिशन है, 25,000 रुपए के अंदर हमें टीवी मिल जाएगा। सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस पैन इंडिया सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है एंड सबसे बेस्ट सर्विस है इसकी आफ्टर सेल सर्विस। 43 इंचेस का 4K टीवी है, 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, एशिया 10 प्लस की सपोर्ट के साथ ही प्योर कलर की सपोर्ट है, 4K अपस्केलिंग को ये टीवी सपोर्ट करता है, 2GB रैम है, 8GB की स्टोरेज मिल जाती है, 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स दे रखे हैं, 2 HDMI 2.0 पोर्ट्स हैं, एक HDMI 2.1 पोर्ट है, eARC, एक USB। सबसे पहले तो 1 साल की वारंटी मिल रही है, एडिशनल 1 साल की वारंटी में पैनल पे मिल जाती है, 2 साल की वारंटी इस बजट के दूसरे
से किसी भी टीवी के अंदर नहीं मिलती है। प्योर कलर टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो नेचुरल कलर टोन्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करता है टीवी, ओवर सैचुरेटेड कुछ भी नहीं दिखाएगा। 4K अपस्केलिंग की वजह से क्या चीज होती है, मान लो कोई भी पुराना कंटेंट है जो कि 1080p के अंदर बना हुआ है, उसको भी ये अपस्केल करके थोड़ा शार्प दिखाने की कोशिश करता है। ये स्पेसिफिकली उन यूजर्स के लिए जिनको पुरानी मूवीज देखनी या फिर पुराने गाने सुनने पसंद होते हैं, उसके लिए बहुत ही काम का फीचर है ये। स्टोरेज इसकी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, बिकॉज जो टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्पेस ले लेता है, इस वजह से ये हो सकता है कि स्टोरेज आपको इसकी कम लगे। बाकी सब कुछ इस टीवी का सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट है सैमसंग से भी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वाला टीवी, LG का 43 इंचेस का 4K स्मार्ट टीवी। अराउंड 30,000 रुपए के अंदर में मिल जाता है। सैमसंग की कंपैरिजन में 4 से 5,000 रुपए का इसका प्राइस डिफरेंस है, एंड वो प्राइस डिफरेंस फीचर्स के अंदर भी नजर आता है एंड जो पिक्चर क्वालिटी है उसके अंदर भी नजर आता है। प्रीमियम डिस्प्ले का किंग टीवी मैं इसे कह सकता हूँ। 43 इंचेस का 4K IPS पैनल है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वेब OS 23 दिया गया, एशिया 10 की सपोर्ट, HLG की सपोर्ट, 2GB रैम 8GB की स्टोरेज के साथ ही 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं। 3 HDMI पोर्ट्स हैं जिसमें से एक ER को सपोर्ट करती है, 2 USB पोर्ट्स हैं। देखो जो वेब OS 23 है ना वो हैंड्स डाउन स्मार्ट टीवीज के अंदर सबसे ईजी टू यूज इंटरफेस है, स्मूथ है, इंटुइटिव है एंड लैग फ्री है, कोई लैग नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको। अगर आपकी इस चीज की प्रायोरिटी के भाई इंटरफेस का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफी बढ़िया चाहिए, तो आंखें बंद करके आप इस टीवी को परचेज कर सकते हो। जो वेब OS है वो गूगल टीवी एंड टाइजन दोनों को बीट कर देता है, एंड इसके स्पीकर्स के अंदर जैसे AI साउंड विद 5.1 वर्चुअल सराउंड की सपोर्ट दे रखी है। ये LG की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। 2.0 चैनल स्पीकर से ये वर्चुअल सराउंड साउंड क्रिएट करता है। इन सिंपल वर्ड्स ओवरऑल जो अपना साउंड का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बढ़िया मिलेगा इस पे। एंड एक और चीज है, Alpha 7 प्रोसेसर दिया गया, AI पावर्ड अपस्केलिंग एंड पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करता है ये, जिससे क्या होता है कंटेंट ऑटोमेटिकली एनालाइज होके बेस्ट सेटिंग अपने आप ही अप्लाई हो जाती है। तो हम चाहे मूवी देख रहे हैं, चाहे मैच देख रहे हैं, चाहे कोई सीरियल देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमें कोई मोड वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बढ़िया बेस्ट जो उसकी सेटिंग्स होगी वो उसको अपने आप अप्लाई करके हमें बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दिखाएगा। एंड फाइनली प्रीमियम सेगमेंट में जो सबसे बेस्ट टीवी है सोनी ब्राविया, 38,000 रुपीज के अंदर में टीवी मिल जाता है। 43 इंचेस का 4K टीवी है, ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड मोशन फ्लो XR की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। गूगल टीवी है, एशिया 10 HLG एंड लाइव कलर टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है। 2GB रैम 8GB की स्टोरेज, 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स जो कि डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी ऑडियो दोनों को सपोर्ट करते हैं। 4 HDMI पोर्ट्स हैं, 2 USB पोर्ट्स हैं, डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.1। इन सभी चीजों की सपोर्ट हमें अपने टीवी के अंदर मिल जाती है। देखो एक चीज है, मोशन फ्लो XR जो सोनी की टेक्नोलॉजी है ना, ये प्रोप्राइटरी मोशन हैंडलिंग टेक्नोलॉजी है सोनी की। स्पोर्ट्स, एक्शन मूवीज, गेमिंग, हर एक कंटेंट को ये और भी ज्यादा स्मूथ होकर दिखाता है। लाइव कलर टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो भी नेचुरल एंड वाइब्रेंट कलर्स होते हैं ना, ये उसको बिल्कुल नेचुरल टोन के अंदर ही दिखाता है। बिकॉज जो सोनी है वो कलर साइंस की इंडस्ट्री में सबसे रिस्पेक्टेड है। स्किन टोन्स सबसे ज्यादा रियलिस्टिक हमें सोनी के डिस्प्ले के अंदर ही मिलते हैं। लैंडस्केप जो पॉप करता है वो सोनी का टीवी करता है, तो ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा एनहांस होकर नजर आती है। 4 HDMI पोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन विद अदर 43 इंचेस टीवीज। चाहे आप गेमिंग कंसोल, सेट टॉप बॉक्स, साउंड बार एंड स्ट्रीमिंग स्टिक सबको एक ही साथ में कनेक्ट कर सकते हो आप। डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट है एंड सबसे बढ़िया चीज साउंड क्वालिटी इसकी सबसे प्रीमियम है। लेकिन देखो 38,000 रुपीज क्लियरली एक्सपेंसिव है बाकी सभी 43 इंचेस के टीवीज के कंपैरिजन में। अगर मैं iFalcon एंड Xiaomi की बात करूं तो ऑलमोस्ट डबल ही है इसका प्राइस। ये बेसिकली उन यूजर्स के लिए जिनको कोई भी किसी भी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मतलब मुझे सबसे बढ़िया टीवी चाहिए, सोनी वाला परचेज कर लो। अगर आपका बजट कम है तो Xiaomi वाला आपके लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। iFalcon के साथ में भी जा सकते हो, एंड अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और बढ़ाते हो फिर 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद सैमसंग का टीवी मिल जाएगा। सैमसंग से ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी फिर LG की है, एंड सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी फिर सोनी की आ जाती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।